हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा की और एक नए ब्लॉग में। तो ये देखिए हम लोग अभी तैयार हो गए हैं और रोज़ है ना 1-2 दिन बाद ही बैग पैकिंग करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिशानी एकदम रेडी है और यहाँ पर मैं भी रेडी हूँ, मम्मी भी रेडी है, हम सब लोग रेडी है। तो हम लोग है ना अभी चाची के घर से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग है ना बस में जा रहे हैं तो दूसरे चाची के घर पे। तो इसी वजह से आजकल तो जब से यहाँ पर आई हूँ बहुत ज़्यादा घूमना हो रहा है, तो कुछ नहीं कर सकती। 2-4 दिन की बात है, फिर घर भी जाना है। तो यहाँ पर देखिए दिशानी तैयार होके बैठी है और हम लोग अभी बस में ही बैठे हुए हैं। तो अभी बस से उतर के ऑटो में आ गए हैं। तो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि कहीं से कहीं जाना आना बार ब्लॉग शूट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। फिर देखिए हम लोग आ गए घर और वो देखिए मेरी छोटी वाली चाची जो अभी रात को ही कोलकाता से आई है। तो यहाँ पर तो मैं पहले भी रुकी हुई थी पर चाची नहीं थी, चाची कोलकाता गई हुई थी। तो आप लोग देख सकते हो चाची आई है और दादी भी आई है। दादी भी यहीं से गई थी, दादी यहीं पर रहती है तो दादी भी गई थी, सब लोग गए थे। तो चाचा और भाई बहन घर पे थे। तो हम लोग ना चाची के आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग है ना अभी रेडी हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए जाना है, मेरे लिए, दिशानी के लिए, सबके लिए। तो चलिए अभी है ना हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग जाएंगे सिटी मॉल। तो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर एक शॉप है तो वहीं से मैं हमेशा से मतलब अपने लिए ड्रेस वगैरह खरीदती थी। तो वहाँ का कलेक्शन भी मुझे अच्छा लगता था पर बहुत दिनों से गई नहीं हूँ। लास्ट टाइम गई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो अभी कैब बुला लिया था, फिर जाके यहाँ पर कैब में बैठ गए हैं और बस जा रहे हैं। और वहाँ पे जाऊँगी। सच में दिशानी को लेके मार्केट घूमना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वैसे वो परेशान नहीं करती, उसको गोदी में उठा के घूमना ही मतलब परेशान हो जाती हूँ उसी में ही, गोदी से बिल्कुल भी नहीं उतरती। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बैठ गए हैं कैब में और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल और उधर से थोड़ा बहुत मार्केट भी जाएंगे, लोकल मार्केट वगैरह सब कुछ देखेंगे। वहाँ पर भी बहुत दिनों से जाना नहीं हुआ। उस दिन दिशानी का आधा से ज़्यादा शॉपिंग तो हो ही गया था, अभी थोड़ा बहुत और शॉपिंग बाकी है उसका, जैसे कि उसके लिए ना थोड़ा सा लोकल शूज़ वगैरह और फिर जाके लोकल शॉप से मुझे शूज़ और वो क्या बोलते स्लीपर वगैरह लेना था उसके लिए। तो अभी देखिए हम लोग आ गए हैं मॉल के जस्ट पास में ही, बस ये ओवरब्रिज पार करने के बाद ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं कोटा में, आप लोगों को तो मैंने बताया ही है। तो चलिए अभी चलती हूँ मॉल में और फिर देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, वही सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी तो पहुँचना बहुत दिनों बाद जा रही हूँ तो पता नहीं कैसा क्या मिलेगा। मैं ना बहुत दिनों बाद जाती हूँ ना, पहले यहाँ पर रहती थी ना जब, तो अच्छा कलेक्शन मेरे हाथ लगता था। अब यहाँ पे रहती नहीं हूँ ना तो इसी वजह से जब भी जाती हूँ तो फिर मेरी मर्ज़ी से मेरे चॉइस का मुझे बहुत ही कम मिल पाता है। तो यहाँ पर देखिए इसी शॉप से मैं लेती हूँ और यहाँ पर अभी हम लोगों ने कपड़ा वपड़ा ले लिया है, चाची ने, मैंने और दिशानी देखिए हैंडशेक कर रही है। तो अभी है ना यहाँ से हम लोग जाएंगे और मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्या लिया क्या नहीं लिया, वो मैं आप लोगों को घर पे जाके दिखाऊंगी। तो चलिए घर पे और फिर जाके मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है ना घूमते घूमते पता है क्या हुआ था, यहाँ पर घूमते घूमते दिशानी का एक जो सैंडल ना गुम हो गया था। फिर जाके उसको ढूंढती रही चाची और मैं, लास्ट में मिल भी गया था। पर हम दोनों ना मॉल से एकदम बाहर आ गए थे और बाहर आने के बाद भी है ना देखा कि दिशानी के पैर में उसका सैंडल ही नहीं है। फिर जाके भागते गए और फिर जाके ढूंढा, फिर ढूंढने के बाद मिल गया। तो अभी यहाँ से हम लोग ऑटो करेंगे और जाएंगे मार्केट। देखती हूँ मार्केट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। उसके लिए यहाँ से मेरा शॉपिंग तो हो गया है और मैंने ना क्या लिया है वो मैं आप लोगों को घर पे चलिए दिखाती हूँ। तो पहले इस मार्केट भी आए थे हम लोग, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से दिशानी के लिए मैंने शूज़ वगैरह लिया था। तो अभी तो मैंने यही लिया था। तो ये देखिए हम चारों बस मार्केट घूम रहे हैं। ये जो मार्केट आप लोगों को दिख रहा है ना, इस मार्केट में मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल ही नहीं आती हूँ, बहुत कमाती हूँ। तो मम्मी वही बोल रही थी कि बचपन में तुम लोगों का सारा शॉपिंग इसी मार्केट से होता था इसी मार्केट से होता था। और अभी तो बहुत सारे शॉप्स वगैरह और सब कुछ हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। एक ही इसी मार्केट से हम लोग ज़्यादातर लिया करते थे। फिर देखिए यहाँ पर घर पे आ गई हूँ और घर पे आने के बाद इतना थक गई हूँ ना, ऐसा लग रहा है बस एक कप चाय मिल जाए अच्छी सी। तो इसी वजह से ना यहाँ पर बैठी थी और दादी भी यहाँ पर पता नहीं कुछ बोल रही थी, पर अब है ना मतलब मैं चुपचाप सुन रही थी, कुछ भी बोल नहीं रही थी क्योंकि ना हिम्मत सी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही।
पर मेरी दादी बहुत अच्छी है। और फिर जाके देखिए यहाँ पर मैं कुछ कुछ बोल रही थी लास्ट में। फिर यहाँ पर मम्मी ने मुझे बोला थोड़ा सा ये फुल्का वगैरह को नमकीन वमकीन से मिलाते, इसे क्या बोलते हैं, भेलपूरी बोल सकते हो आप लोग। तो वही मैं बना रही थी घर पे। तो देखती हूँ कि मतलब कैसा बनता है। तो इसके अंदर सारा सब कुछ मिक्स करूँगी। तो चलिए पहले ना मैं यहाँ पर प्याज काट रही थी। तो चाची का ये जो प्याज काटने का है ना, इसमें मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे तो आप लोगों ने देखा ही है, मैं ज़्यादातर चाकू से ही काटती हूँ और मुझे उसी चीज़ से आदत है। वैसे हम लोगों के मतलब जितने भी बंगाली लोग हैं ना, सब लोगों के घर पे ये मिलेगा, पर मुझे इससे अच्छे से काटना नहीं आता। सच में सब लोग काट लेते हैं बंगालीज़ में, पर मेरे को चाकू से ही आदत है, उस पर ही चॉपबोर्ड पे चाकू से, बस यही मेरे से हो पाता है। तो चलिए अभी ना मैं काट रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि तू कितने टाइम से, मेरा बहुत ही बेकार कट रहा था सच में, मतलब कोई मोटा कोई पतला ऐसे। तो इसी वजह से मम्मी ने बोला तू हट, मैं काटती हूँ। तो मैंने एक दो प्याज ही काटे थे और फिर जाके मम्मी ने काटे थे। फिर देखिए यहाँ पर ये है फुल्का। तो ये है ना घर पे बना हुआ फुल्का है, और इसके अंदर मैंने 2-3 तरीके का नमकीन मिलाया, प्याज मिलाया और हरी मिर्ची मिलाया, और सबसे स्पेशल चीज़ इसमें मैंने ना अचार का तेल मिला दिया। तो देखिए ये है ना बहुत ही टेस्टी बन गया है। और बस अभी खाना है, और फिर जाके यहाँ उधर गरम गरम चाय भी बन रही है। तो चाय के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम सब लोगों ने बैठ के यहाँ पर खाए वाए। और ये देखिए मेरी बहन है, चाचा की लड़की है, तो दिशानी की मौसी हुई। पर दिशानी को लेने के लिए पता नहीं कितना कितना मस्का लगा रही है मेरी बहन पर, है ना। दिशानी बहुत ही परेशान कर रही थी, और शाम के टाइम पे है ना दिशानी इतना परेशान करती है ना, उसका एक ही परेशानी है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ उसके एक परेशानी से। वो ना ऐसे टाइम पे कभी भी परेशान नहीं करती है, बिल्कुल शांत रहती है, मतलब इतना शांत रहती है। बस एक ही परेशानी है उसको, शाम को या सुबह उसके पोटी के टाइम बहुत परेशानी। ये भी कोई बोलने वाली बात है नहीं, मुझे पता है, पर इस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना। उसको डॉक्टर वॉक्टर सब दिखा दिया, पर वही है, उसका हो ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से वो करती है, पर ना वही बहुत ज़्यादा रोती है। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और इसी वजह से ना वो भी 2 घंटे से रोती है उस टाइम। तो देख सकते हो आप लोग वो कितनी ज़्यादा पतली हो गई है, और उसकी तबीयत है ना बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसका है ना ये ही सब कुछ चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, डॉक्टर भी दिखा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अभी देखती हूँ क्या होता है। तो बस यही है। तो यहाँ पर देखिए चाचा जी के साथ वो खेल रही थी, और इस बीच ना मैं दिशानी को लेके पक्का 2 घंटा बैठी थी, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर जाके थक हार के मैं भी आई हूँ चाय पीने के बाद। और सब लोग यहाँ पर, चाची ने ना पीठे बनाया था, हमारा बंगाली रेसिपी है, तो सब लोग खा रहे थे, पर मैं नहीं खा पाई थी, मैं दिशानी को लेके बैठी हुई थी। फिर यहाँ पर देखिए मैंने अब जाके एक खाया, पर वो भी ठंडा हो गया था, तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो अभी खाऊंगी खाना, और शाम का खाना है ये, तो अभी खाना खाऊंगी। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ शॉपिंग करके। मार्केट से मैं क्या क्या लाई हूँ वही मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि दिशानी को मैं सुला के आई हूँ, वो कभी भी उठ सकती है। तो ये देखिए सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ, दिशानी के लिए एक शूज लेके आई हूँ, ये देखो पास से। तो ये साइज में आप लोगों को बड़ा लग रहा है, पर बड़ा नहीं है, इसके अंदर से स्पेस बहुत ही छोटा है। तो चलिए आप लोगों ने तो देख ही लिया है, ये है। और एक स्लीपर भी लेके आई हूँ, तो स्लीपर क्या दिखाना है, तो ये देखिए। और दूसरा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ मैं। और दूसरा ये दिशानी के सारा जो सामान वामान होता है वो कैरी करने के लिए ये बैग लिया था, सिंपल एक तो मेरे पास है, तो इसी वजह से मैंने ये वाला ले लिया है, ये देखो। तो ये अच्छा है, इसमें एक ही चेन है, और बस यही है अंदर से। और अब बारी है ड्रेस का। तो डेली यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सूट लिए हैं, तो चलिए दिखाती हूँ एक एक करके आप लोगों को। ये देखो सिंपल ही है, इसी वजह से। तो ये प्योर कॉटन में है एकदम, और ये देखो खोल के ही दिखा देती हूँ। तो ये है, इसको साइड में कर देती हूँ। इसके साथ सिंपल ये पैंट है, दूसरा ये रहा,
पहनूंगी तो आप लोगों को तो दिखेगा ही सही। तो ये देखो, और इसके साथ दुपट्टा भी है और पैंट भी है, पर पहले वाले के साथ दुपट्टा नहीं है। तो इसके साथ ये प्योर कॉटन में दुपट्टा है और इसके साथ है ये पैंट। तो इसको भी रख देती हूँ। लास्ट सूट है ये वाला, ये देखो, ये सेम ही है, मैंने डेली यूज के लिए लिया है, इसी वजह से मैंने सेम लिया है। और इसके साथ भी ये पैंट है और इसके साथ ये दुपट्टा सिंपल। तो हो गया है, ये 3 ड्रेस लिया है और एक मैंने कॉटन का टॉप लिया है, ये देखिए। तो इसके साथ जीन्स या फिर लेगी कुछ भी, अगर जो कंफर्टेबल हो वो ही पहन सकती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये वाला है, तो ये भी बहुत सॉफ्ट कपड़े में है, सारे कॉटन में से सबसे ज्यादा सॉफ्ट यही है। तो फ्रेंड्स, मैं मार्केट से आने के बाद बहुत ज्यादा थक गई थी, तो अभी सोच रही हूँ कि बस यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।